हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के बारे में समझाऊंगी। मतलब कि वर्किंग डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पहला भाग जो है इनपुट यूनिट है, उसके बाद में आउटपुट यूनिट है। ऊपर तरफ देखेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत 3 भाग हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। और अगला नंबर जो है ये होता है मेमोरी यूनिट का, या स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो ये जो मेमोरी यूनिट होता है ये 2 भागों में बटे हुए हैं, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। यहाँ पे मेन मेमोरी का जो मतलब होता है ये होता है प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और ऑक्सिलरी स्टोरेज को ही सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल फ्लो यहाँ पे दिया गया है। जो डैश डैश वाला जो लाइन है कंट्रोल फ्लो के लिए है। इसका मतलब ये होता है कि कंट्रोल यूनिट से जो जो भाग जुड़े हुए हैं उसके लिए ये डैश डैश वाला लाइन होगा कंट्रोल फ्लो के नाम से। और दूसरा जो है डाटा फ्लो, जिसमें पूर्ण तरीके का लाइन दिया गया है। तो डाटा जो है जिनसे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है वो सारे भाग आपके डाटा फ्लो होंगे। तो आइए हम एक एक के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस कैसा होता है, कैसे ये कार्य करता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो है इनपुट यूनिट में कोई डाटा इनपुट किया जाता है, और ये इनपुट जो है माउस या कीबोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो इनपुट जो है कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ से कोई डाटा इनपुट किया जाता है, और डाटा इनपुट होने के बाद जो है वह डाटा सीधा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल यूनिट वाले भाग में जाता है। वहाँ से कंट्रोल यूनिट जो है अगर उसका प्रिंट निकालना है तो उसको आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है, और या फिर उसको ऑपरेशन करना है मतलब कि प्रोसेस करना है तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजता है, जहाँ से उसका अंक गणितीय और तार्किक क्रियाकलाप किया जाता है, मतलब कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है, और वहाँ से डाटा को मेन मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है। तो मेन मेमोरी में डाटा जो है सेव होते हैं। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और यह एक अस्थायी मेमोरी भी होता है। इसके अंदर में जो है 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। यहाँ पे रैम जो है पूरी तरह से अस्थायी मेमोरी होता है। जैसे कि अगर लाइट चला जाता है और अगर आप कुछ लिख रहे हो तो रैम में जो है डाटा सेव होता है। तो उस कंडीशन में लाइट चले जाने की स्थिति में रैम का डाटा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और रोम जो है स्थायी मेमोरी है, इसमें डाटा को सेव कर दिया जाता है तो डाटा सुरक्षित रहता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा यूनिट दिया है ऑक्सिलरी स्टोरेज का। ऑक्सिलरी स्टोरेज का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ से जो है जैसे कि सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं बाहरी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में अलग से डाली जाती हैं, तो सेकेंडरी डिवाइस कहलाती हैं। अगर आपको कंप्यूटर से कोई डाटा प्राप्त करना है या कंप्यूटर में कोई डाटा डालना है तो आप यहाँ से ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट जो है इनपुट, आउटपुट और ये ऑक्सिलरी स्टोरेज, मेमोरी, ये सारे मतलब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। जिसको चाहे उसको कोई भी कमांड या आदेश दे सकता है। यहाँ से जो है जो भी डाटा या जो भी जानकारी होती है उसको कंट्रोल यूनिट अगर उसका आउटपुट निकलवाना चाहता है तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में देख सकते हैं मॉनिटर और प्रिंटर दिया गया है। तो मॉनिटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। मतलब कि जो भी इनपुट डाला गया था और जो भी उसका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हुआ, जो भी प्रोसेसिंग हुआ, उसको अगर आपको कंप्यूटर में देखना है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना है, तो उसके लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। और प्रिंटर जो होता है ये हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। मगर मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर में किसी चीज़ का हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट चाहिए तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे
डाटा जो है इनपुट के माध्यम से इंटर होता है और कंट्रोल यूनिट उसका प्रोसेसिंग करता है और उसको मेमोरी में सेव करता है। उसके बाद उसका आउटपुट के रूप में उसका डाटा प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है इसका इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो होता है, यही इसका मुख्य कार्य है कि डाटा को पहले इनपुट किया जाता है, फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है और ये जो प्रोसेसिंग होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाले भाग में होता है और फिर उसका आउटपुट प्राप्त होता है। ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य हुआ। और यहाँ पे जो है मेमोरी जो बताया गया है, मेमोरी यूनिट, इसमें दो प्रकार का मेमोरी है, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहाँ पे मेन मेमोरी को ही याद रख लेना। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है और ऑक्सिलरी स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। चलिए, ये तो था ब्लॉक डायग्राम। अब हम एक एक भाग के बारे में डिटेल से जानते हैं कि कंप्यूटर के जो भाग होते हैं किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो मुख्य रूप से उसके कितने भाग होते हैं। सबसे पहला लिखा गया है इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, फिर है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। उसके बाद में है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। चलिए हम एक एक यूनिट के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती हैं कि वह क्या कार्य करें। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी के पास विशिष्ट उद्देश्य है। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देश को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क मतलब कि सीपीयू तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस के कुछ नाम हैं, देख सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM एक्सेट्रा। ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका जो हिंदी का नाम है केंद्रीय संसाधन इकाई। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़े रहते हैं, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का जो मुख्य मतलब कंप्यूटर में जो CPU होता है उसका मुख्य जो कार्य होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, मतलब कि क्रियान्वित करना होता है। इसके अलावा CPU जो है कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कि मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इन सभी के कार्य को नियंत्रित भी करता है। CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला तो होता है ALU, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है CU। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यह जो
ALU वाला यूनिट होता है, यह डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे कि हो गया जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे कार्य जो है अंकगणितीय कार्य होते हैं। और इसके अलावा तार्किक क्रियाएं मतलब कि लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब कि तुलना करना, जैसे कि बराबर है कि छोटा है या बड़ा है, ये सारे चीज़ें होते हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में ही होता है। ALU जो होता है कंट्रोल यूनिट से निर्देशित होता है, मतलब कि कंट्रोल यूनिट जो भी आदेश या कमांड अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट को देता है, ये वही कार्य को करते हैं। यह मेमोरी से डाटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। ALU के जो कार्य करने की जो गति होती है अति तीव्र होती है। यह लगभग 1,00,000 गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। इसमें जो है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित की गणनाएं करने में सक्षम होता है। आइए अब हम मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं। यह जो होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी कमांड दिए जाते हैं उसको जो है कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, और कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है इसे। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से मेमोरी जो है कंप्यूटर में होता है। यह मेमोरी जो है CPU का अभिन्न अंग होता है। यह एक संग्राहक उपकरण मतलब कि स्टोरेज डिवाइस है, अतः इसे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, ये सारे नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है यहाँ पे मेमोरी का जो है प्राइमरी मेमोरी का एक परिभाषा है, कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है, मेमोरी कहलाती है। अब देखते हैं CU का जो पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, ये होता है। CU जो है हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है और साथ ही मेमोरी और ALU के मध्य डाटा के आदान प्रदान को भी कंट्रोल करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, उसमें परिवर्तित करके उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है। कंट्रोल यूनिट ही वह मुख्य भाग होता है CPU का जिसके द्वारा पूरा प्रोसेसिंग जो है कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि कहाँ से डाटा इनपुट लेना है, कहाँ से डाटा को आउटपुट देना है, कहाँ से डाटा को अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन के लिए भेजना है, कहाँ से डाटा को सेव करना है मतलब कि मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये सारे क्रियाकलाप जो होते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर में ही किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट जिस भी भाग को जो भी कमांड देता है वह भाग वही कार्य करता है। जैसे कि कंट्रोल यूनिट ALU को कमांड देता है कोई प्रोसेसिंग करने का, तो ALU प्रोसेसिंग करता है। मेमोरी को कोई कमांड देता है डाटा स्टोर करने का, तो मेमोरी डाटा स्टोर करती है। आउटपुट को कोई कमांड देता है प्रिंट निकालने के लिए, तो आउटपुट जो है प्रिंट निकालता है। उसी प्रकार इनपुट को जो भी कमांड दिया जाता है कि डाटा को इनपुट करे, तो इनपुट वाला भाग डाटा को इनपुट करता है। मतलब कि पूरा जो प्रोसेसिंग होता है कंट्रोल यूनिट के ऊपर ही होता है। कंट्रोल यूनिट जिस भी भाग को जो भी कमांड देगा वो भाग वही कार्य करता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब कि आउटपुट यूनिट है, समझ लीजिए। तो आउटपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पे यूज़र के द्वारा जो भी इनपुट किया जाता है डाटा, उसको आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइसेस
या प्रिंटर के द्वारा यूज़र को प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं, या संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर, ये सभी। तो आउटपुट यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाटा को प्राप्त कर लिया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या है। मतलब कि कंप्यूटर में जो अगला जो भाग होता है स्टोरेज यूनिट का होता है, या फिर मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं। इसमें आपको मैं पहले ही एक मेमोरी यूनिट के बारे में बता चुकी हूँ, वो है प्राइमरी मेमोरी। तो आइए हम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस का। यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि डाटा को स्टोर, पोर्ट और लेने के काम में आता है। यह जानकारी को अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से रखने का काम करता है। यह किसी भी तरह का हार्डवेयर हो सकता है, चाहे यह कंप्यूटर के अंदर लगा हो या फिर बाहर। जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल की जाने वाली स्टोरेज हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यह कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मेन मेमोरी होती है। इसमें जो स्टोर हुआ डाटा है अस्थायी होता है। इनके काम करने की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी तेज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बंद कर देने पर या फिर बिजली चले जाने पर इसमें जो स्टोर डाटा रहता है वह डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी या वोलाटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। यह दो टाइप की होती है, रैम और रोम। अब देख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यह होता है कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेकेंडरी मेमोरी। इसमें स्टोर किया गया जो डाटा है परमानेंट स्टोर होता है, मतलब कि स्थायी रूप से स्टोर होता है। इसमें अनलिमिटेड डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो स्टोर डाटा होता है उसको हम अपनी इच्छा से डिलीट कर सकते हैं। इसमें डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। यह स्टोरेज डिवाइस इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह का हो सकता है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ही ऑक्सिलरी स्टोरेज कहा जाता है या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ नाम है, देख सकते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का जो वर्किंग होता है, कार्य प्रणाली होता है, किस प्रकार से होता है। आइए मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट यूनिट से कोई भी डाटा को इनपुट लिया जाता है और फिर उसको मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल यूनिट वाले भाग में भेजा जाता है, जहाँ से कंट्रोल यूनिट उसको अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास भेजती है, और वहीं से ही जो है डाटा को जो है मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और कंट्रोल यूनिट जो है आउटपुट को एक कमांड देती है कि डाटा का आउटपुट प्राप्त करे, तो यहाँ से मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा डाटा का आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका जो मुख्य प्रोसेसिंग होता है। एक बात और, जब आप इसको लिखेंगे अपने नोटबुक में तब यहाँ पे जो यूनिट होता है उसको इनपुट यूनिट के नाम से लिखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो दिया ही है, यहाँ पे आउटपुट को आउटपुट यूनिट के नाम से लिखेंगे।
यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे मेन मेमोरी है और यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज है। तो मेन मेमोरी को आप लोग प्राइमरी मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं और ऑक्सिलरी स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो ये सारे नाम इन्हीं के हैं, आप इनको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आगे भी आप लोग ऐसे ही स्टडी करते रहिए और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी।